ये एक आप बीती घटना है जो मेरे दादी के साथ घटी थी। मेरी दादी ने जब ये किस्सा मुझे सुनाया था तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये घटना उनके साथ बचपन में घटी थी। ये तब की बात है जब वो 7 साल की थी। दादी के मायके वाले जमींदार थे। दादी के दादाजी मांस मच्छी खाने के शौकीन थे और वो रात के वक्त दारू पीते थे तो उसके साथ चखने में मछली खाते थे। उनके यहाँ एक लड़का काम करता था। उस लड़के का नाम सुधाकर था। एक पूर्णमासी की रात को वो लड़का नदी से मछली पकड़ने गया था। नदी का जल चांद की रोशनी से चमक रहा था। रास्ते भी चांदनी रात में दिखाई दे रहे थे। दादी खेलते खेलते नदी के पास चली गई और वहां सुधाकर को मछली पकड़ते हुए देख लिया। वो उनके पास चली गई। सुधाकर ने उन्हें देखकर घर वापस चले जाने को कहा, पर दादी जिद पर अड़ी रही कि वो भी वहीं बैठकर मछली को टोकरी में भरेगी। जब वो नहीं मानी तब सुधाकर जबरदस्ती एक हाथ में दादी और दूसरे हाथ में मछली से भरी हुई टोकरी को पकड़ के चलने लगा। तभी दादी को दिल दहला देने वाला और एक भयानक दृश्य देखने को मिला। अभी भी ये बात बताते वक्त मुझे डर लग रहा है। वहां पर बड़े बड़े बांस के पेड़ थे। वो बांस के पेड़ एकदम से एक साथ नीचे सो गए और ऊपर से बारिश के बूंदों की तरह रेत बरसने लगी। फिर एक साया उनका पीछा करते हुए आ रहा था। थोड़े दूर तक एक अजीब सी चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुधाकर कुछ बड़बड़ा रहा था, शायद हनुमान चालीसा बोल रहा था। उसने टोकरी से कुछ मछली वहां फेंक दिए। तभी कुछ क्षण के बाद वो पेड़ फिर से उठ गए और वो आवाज़ और सुनाई नहीं दी। सब कुछ पहले जैसा हो गया। उस जगह पे कुछ ही दूरी पर शमशान घाट था। वहाँ के लोगों का कहना था जो भी लोग वहाँ मछली पकड़ने जाते थे अपनी टोकरी से कुछ मछली वहाँ फेंक के सीधे मुंह आते थे। कोई पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखता था। उस रात सुधाकर ने दादी को वहाँ से ले जाने के चक्कर में वो चीज़ करना भूल गया। कहते हैं आत्माओं की मांसाहार आदि चीज़ों से आस रहती है। तभी ये बात दादी के सामने आ गई। हालांकि वो इन आत्मा आदि चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वो चीज़ हमेशा के लिए उनके जहन में रह गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये जो घटा सच था या कोई वहम। उस बात के 2 दिन तक उन्हें बुखार रहा। वैद्य जी का कहना था कि वो उस वक्त चौंक गई होंगी, उसकी वजह से उन्हें बुखार हो गया। उस दिन के बाद दादी कभी वहाँ नहीं गई, पर वो दिन वो कभी नहीं भूल सकती। मेरे दिमाग में भी वही प्रश्न घूम रहा है, वो घटना सच था या उनके आंखों का कोई वहम। ऐसी ही और स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।